हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। एजुकेशन पावर हब पर आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर पॉलिटिक्स के टॉप 25 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, जो कि सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है और सारे के सारे क्वेश्चन जो है किसी न किसी एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, क्लास को शुरू करने से पहले एक बार सभी शेयर कर दीजिए। क्लास को सभी एक बार शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ में, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिले। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। मतलब मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है। सभी क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकारों को निलंबित कौन कर सकता है। तो कौन कर सकता है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? संसद, राष्ट्रपति, न्यायपालिका या मंत्रिमंडल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि न्यायपालिका। याद रखेंगे आप, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक जो है वो न्यायपालिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। इनमें से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि अनुच्छेद 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है। तो कौन से हैं वो अनुच्छेद? ऑप्शन आपके सामने है, 14 से 18, 19 से 22, 23 से 24 या 25 से 30। तो वो कौन से अनुच्छेद हैं? संविधान स्वतंत्रता का अधिकार, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर, यानी कि 19 से 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है, जो कि पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन वर्तमान में जो संपत्ति का अधिकार है वो क्या है। मूलभूत अधिकार, विधिक अधिकार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है वो वर्तमान में क्या है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि विधिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो आपको बताना है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो ऑप्शन आपके सामने है, आंसर बताइए इसका। नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 36 से 51। याद रखिएगा आप। और 51 क्या है? मूल कर्तव्य से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है। तो क्या उद्देश्य है? ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, यानी कि सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 33, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक क्या है। समान कार्य के लिए समान वेतन, तो ये जो है भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया ये क्या है। ये मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। यह क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। समान कार्य के लिए समान वेतन क्या है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। क्वेश्चन नंबर 34, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार
उपरोक्त कथन संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो आपको बताना है कि ये एक कथन है क्या कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार, ये कथन जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ऑप्शन आपके सामने है, तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 48A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो ये ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है कि इनमें से कौन से हैं जो मूल कर्तव्य हैं। निम्नलिखित में से क्या है मूल कर्तव्य? तो राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विकास का संरक्षण एवं परीक्षण। तो ये सभी के सभी जो हैं मूल कर्तव्य हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद में इनमें से क्या क्या शामिल है? केवल लोकसभा नहीं है, केवल राज्यसभा ये भी नहीं है, केवल लोकसभा एवं राज्यसभा तो ये भी नहीं है, तो लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति, तो तीनों ही जो है वो भारतीय संसद में शामिल है, तीनों ही भारतीय संसद के अंग है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय संसद में शामिल है कौन? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका आंसर बताइए सभी। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल दिया जा सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 6 महीना। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने का दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो इसका आंसर बताइए सभी। ऑप्शन आपके सामने है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में, राष्ट्रपति में, मंत्रिपरिषद में या संसद में? यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? संघ की कार्यपालिका शक्ति बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है हमारा यहाँ पर, यानी कि राष्ट्रपति में निहित है। नेक्स्ट है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो आंसर बताइए इसका सभी कमेंट करके। भारतीय सशस्त्र सेनाओं का, यानी कि जो हमारे जल सेना, थल सेना और वायु सेना जो है, इनका सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? तो सभी को पता होना चाहिए, लड्डू सा सवाल है। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो सर्वोच्च कमांडर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? कमेंट करके बताइए सभी। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए, कितने वर्ष की होनी चाहिए? कोई भी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति अगर बने तो उसकी आयु कितनी पूर्ण होनी चाहिए? तो कम से कम वो व्यक्ति कितने वर्ष का होना चाहिए? तो मिनिमम एज होती है वो 35 वर्ष, तो 35 वर्ष का होना चाहिए कम से कम। और अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो उसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होना जरूरी है और अधिकतम कोई सीमा नहीं। क्वेश्चन नंबर 42। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सभी इसका आंसर बताइए, कमेंट है आपके सामने। संसदीय समिति, लोकसभा समिति, निर्वाचन आयोग या उच्चतम न्यायालय? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव से संबंधित जो भी लड़ाई झगड़ा विवाद होता है तो वो किसे निर्देशित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि उच्चतम न्यायालय।
क्वेश्चन नंबर 43, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? तो क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति प्रदान करता है? यानी कि राष्ट्रपति जो है वो उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है या सलाह ले सकता है। तो ये कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह लेगा। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है, 143। अनुच्छेद 143 याद रख लेंगे आप। अनुच्छेद 143 जो है वो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 44, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर पूछा है भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि भारत के उप प्रधानमंत्री कौन थे, प्रथम उप प्रधानमंत्री। तो आप कमेंट करके ये भी बताइए कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो हैं वो डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और भारत के जो हैं उप प्रधानमंत्री थे सरदार पटेल, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन कौन होते हैं? तो यहाँ पर आपको बताना है उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली जो निर्वाचन संस्था है उसके सदस्य कौन कौन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है, यानी कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं जो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सदन का सदस्य हुए बिना ही अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन है जो सदन का मतलब किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हुए भी अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है? मतलब उसको ज़रूरी नहीं है कि वो किसी भी सदन का सदस्य हो, लेकिन फिर भी वो अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। तो कौन है वो? लोकसभा का अध्यक्ष, या भारत का उपराष्ट्रपति, या विधान परिषद का सभापति, या विधानसभा का अध्यक्ष? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर, यानी कि भारत का उपराष्ट्रपति। याद रखेंगे आप, भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो किसी भी सदन का सदस्य ना होते हुए अध्यक्ष के रूप में कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 47, राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो इसका आंसर बताइए आप। राष्ट्रपति जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने प्रतिनिधियों को लोकसभा में मनोनीत करता है? तो यहाँ पर लोकसभा का पूछा है, आप साथ ही साथ कमेंट करके ये भी बताइए कि राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है। तो यहाँ पर पूछा है लोकसभा में, तो लोकसभा में जो है 2 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के, और राज्यसभा में 12। तो 12 राज्यसभा के और 2 लोकसभा के को, तो टोटल मिला के 14 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो आंसर बताइए सभी। इसका क्वेश्चन वही है, बस इसको घुमा फिरा के पूछ लिया है। तो बिल्कुल सभी के लिए लड्डू सा सवाल, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति होता है जो आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति होती है राष्ट्रपति के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, सभी अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा एक बार। राज्यसभा के चुनाव हेतु आयु निम्नलिखित में से कम नहीं होनी चाहिए। कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए आयु राज्यसभा के चुनाव हेतु? तो कोई भी व्यक्ति अगर राज्यसभा का चुनाव लड़ता है तो उसकी आयु मिनिमम कितनी होनी चाहिए? उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो कितने वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए? ऑप्शन आपके सामने है, सभी बताइए कमेंट करके। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर, यानी कि 30 वर्ष। 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 50 एंड आज का लास्ट क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, तो सभी साथ में ये भी बताइए कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, या राज्यसभा का पूछा है। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि 6 वर्ष का होता है।
और यदि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछे तो वो 5 वर्ष का होता है, याद रखेंगे आप। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के टॉप 50 क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चंस जो कवर हो चुके हैं सभी के सभी। तो सभी एक बार अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। एंड क्वेश्चन अगर अच्छे लगे, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर कोई भी नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, यहाँ पर रोज़ाना क्लास होती है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।